जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 22 अक्टूबर का है, जहां मैं अपना भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेट्रो से जाना ही ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि फेस्टिवल टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है कि आप अगर ओला उबर भी करोगे तो आप 2-3 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाओगे। और ये एक्सपीरियंस हम लोग राखी में कर चुके हैं। और यहाँ श्रीदू को बाई चांस को अपनी कम्युनिटी के लोग मिल गए तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा बातचीत करने में लगी हुई थी। और 1 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ बच्चों के साथ। पीहू, जैसन, भाभी और मेरी मम्मी हम सबका वेट कर रही थी। और मम्मी ने तो आते ही यहाँ श्रीदू को अपने गले से लगा लिया कि चलो इतने लंबे टाइम बाद आ रही हो। और उसके बाद फिर मेरे कुन्नू ने अपनी नानी को दिवाली गिफ्ट भी दिया। दिवाली के 2 दिन बाद ही भाई दूज आता है, तो इसलिए वैसे तो भाई दूज हमेशा मेरे घर पे ही सेलिब्रेट होता है, बट इस बार भैया ने बुला लिया कि तुम इस बार आ जाओ भाई दूज पे, तो इसलिए दिवाली का गिफ्ट मुझे लेके जाना पड़ा। वरना मैं जब भी भैया सब आते हैं मैं अपने घर पे ही दिवाली का गिफ्ट दे देती हूँ, लेकिन इस बार मेरा आना हो गया। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे बच्चे बस आते ही यहाँ गेम पे लग गए। इसलिए मेरे बच्चों को यहाँ अपने मामा के घर में आना बहुत पसंद आता है कि यहाँ पे अगर फ़ोन नहीं भी होना तो टीवी पे ये लोग अपना गेम इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो भैया भी ऑफिस से आते ही हमारे लिए स्पेशल डिनर बनाया जा रहा है क्योंकि उस दिन वेडनेसडे था, तो थर्सडे को मैं खाऊंगी नहीं, तो इसलिए मेरे भैया मुझे आज ही अच्छी सी पार्टी करा रहे थे। तो आज मेरे भैया जो स्पेशल बना रहे थे चिकन करी, सलामी कबाब करी, और दूसरी साइड मेरी मम्मा मेरे लिए चाय बना रही थी और भाभी किचन के छोटे मोटे काम में लगी हुई थी। मतलब तीनों के तीनों कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। और मुझे वैसे भी अपनी मम्मा के हाथ के चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी मम्मा चाहे मेरे घर आए या मैं उधर चली जाऊँ, मैं हमेशा अपनी मम्मा से ही चाय बनवाती हूँ और चाय फुल इंजॉय करती हूँ। मम्मा के हाथ की चाय पीने के लिए मैं इवनिंग में घर से निकलने से पहले चाय भी पी के नहीं आई थी क्योंकि मुझे मम्मा के हाथ की चाय पीनी थी। तो पीहू के साथ थोड़ी मोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद मैं फिर से किचन गई तो भैया वहाँ पे नॉनवेज बनाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे यमी यमी सलामी फ्राई कर रहे थे। वैसे मेरे भैया को नॉनवेज बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन मेरी भाभी को वेज बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो मेरे भैया भाभी के ये दो फ़र्क है कि मेरे भैया नॉनवेज अच्छा बनाते और मेरी भाभी वेज बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे सलामी फ्राई हो रहा था और मेरा कुन्नू आ गया। ये देख के उसका मुंह ऐसा लपलपा गया कि बस उसे एक खाना है। तो मेरे भैया ने उसे दिया और उसने बिना कुछ सोचे फटाफट से मुंह में ले लिया और उसका थोड़ा सा टंग जल गया। उसको बाद में हम वही बोल रहे थे कि बेटा आपको डायरेक्ट नहीं खाना था, ये बहुत गर्म है। और मेरे कुन्नू को ये इतना टेस्टी लगा कि उसने 2-3 बार रिपीट कर दिया। और उसको देख के फिर जैसन आ गया। डिनर रेडी हुआ और भूख भी सबको लग रही थी, तो फटाफट से बच्चों को डिनर दे दिया गया। सो स्पेशल मेन्यू तो आपने बिगने में ही सुन लिया था कि क्या क्या आज का स्पेशल मेन्यू है। ये चारों मिल चुके हैं तो इतनी जल्दी तो ये लोग डिनर ख़त्म नहीं करने वाले। इनके साथ के साथ टीवी चलेगा, साथ के साथ इनके गॉसिप भी चलेगी, तो इनको खाते खाते बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को बनते ही पहले दे दिया जाता है। और यहाँ पे श्रीदू को भी मेरे भैया बुली कर रहे थे कि तुम्हें खाना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि श्रीदू की एपिटाइट बहुत ही स्मॉल है। सो यस, यहाँ पे वो वही राइस, चिकन, सैलड एंड सलामी खा रही थी। उसके बाद हम सब ने भी एक साथ खाना शुरू कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम 10-10:15 हो गया था। और नेक्स्ट डे भी भैया की ऑफिस था और जल्दी भी जाना था क्योंकि भाई दूज की भैया को कोई ऑफ नहीं है। बैंक की वैसे भी ऑफ नहीं होता है दिल्ली में। सो इसलिए फटाफट से भैया हम सब ने मिलके डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद अब चुपचाप सोना तो नहीं है, अब मामा के घर में आए हैं तो कुछ तो मस्ती तो चलेगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ये कताना ढूंढ लिया जो कि मेरे भैया ने अपने लिए ख़रीदा था। यस, मेरे भैया भी एनिमे के बिग फ़ैन है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें एनिमे के ख़रीदते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये कताना मेरे भैया को बहुत पसंद आया था तो उन्होंने ये ऑनलाइन ले लिया था।
जिसे देखकर मेरा बड़ा बेटा ये ट्राई करना चाहता था। तो यहाँ पे बस भैया उसे वो फील दे रहे थे कताना की कि किस तरह से आप इसे स्टाइल करो और किस तरह से आप ये कताना बाहर निकालो। तो यहाँ पे उसको वही बुली किया जा रहा था और मेरे बेटे को कताना निकालना तो आ गया लेकिन उसमें डालना नहीं आया, जिसके लिए हेल्प मेरे भैया की ली मेरे बड़े बेटे ने। यहाँ पे आते ही मेरे बच्चे इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि मामा को मामू और लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। डिनर करने के बाद अब मेरे बच्चों को खाना था आइसक्रीम, तो फटाफट से मेरे भैया ने ये ऑर्डर कराया ब्लिंकिट से और ये बस सबको एक एक आइसक्रीम मेरे कुन्नू ने दे दिया। मेरे कुन्नू को मतलब चाहिए होता है कि हाँ मामा के घर में आए हैं तो ये कुछ मंगाऊं वो कुछ मंगाऊं, तो सबका यही चलता रहता है। तो बच्चों की अच्छी खासी पार्टी हो जाती है और कंपेयर करते हैं मुझे मेरे भैया के साथ कि मामा इतनी दिलखुश हैं और आप इतनी कंट्रोलिंग हो। ऐसा आई थिंक आपके घर में भी आपके बच्चे करते होंगे मामा घर का और मम्मा के साथ। तो यस, हमने अपना डिनर ख़त्म किया, एंजॉय किया और आइसक्रीम खाया। सो आइसक्रीम खाने के बाद अब हमारा आता है सोने की बारी। अब सोने का मज़ा, अब अलग अलग क्या सोना है, मज़ा तो मुझे मम्मा के साथ आता है जब रात को हम बैठ के खुश फुस कुछ ना कुछ गॉसिप करते रहते हैं, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, थोड़ी बहुत फेसबुक की। मेरी मम्मा को बहुत शौक़ है कि हाँ ये ऑनलाइन पे ये मिल रहा है, वो ऑनलाइन पे मम्मा अपना कलेक्शन दिखाती रहती हैं, ये मुझे कर दो वो मुझे कर दो। तो यस, यही हमारी रात भर थोड़ी बहुत लेट नाइट गॉसिप हो जाती है। और यस, अब नेक्स्ट डे है भाई दूज। सो उसके लिए अब आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पार्ट 2 में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।